तो अब पूरी दुनिया देखेगी भारत की एकता और अखंडता को, जहां पे सभी राजनीतिक दल एक साथ एक मंच पे खड़े होके भारत की तारीफ करने वाले हैं। वो भी भारत नहीं बल्कि विदेशों में जाके, और वहां पे बताएंगे कि पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है। और साथ ही साथ पहलगाम अटैक के बाद जो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, उसमें किस तरीके से पाकिस्तान का कचूमर निकाल दिया। आमतौर पे आपने एक दल को दूसरे दल से लड़ते हुए देखा होगा, घंटों तक डिबेट करते हुए देखा होगा, लेकिन पहली बार एक साथ सभी दल खड़े होंगे और विदेशों में जाके भारत का झंडा बुलंद करेंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि हमारी एकता और अखंडता पे कभी कोई आंच नहीं आएगी। अगर बात देश का है तो आरजेडी भी है, कांग्रेस भी है, भाजपा भी है, और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी है, और सब पार्टी मिलके एक देश है। पूरी जानकारी आपको बताएंगे, सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। दरअसल बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर जो हम लोगों ने किया पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक, उससे हुआ यह है कि उस एयर स्ट्राइक को और पहलगाम में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से पाकिस्तान ने अटैक करा, उस बात को लेकर हमारे यहां एक जो संसदों की मीटिंग है वो होने वाली है, और तमाम दलों के सांसदों को जो है वो विदेश भेजा जा रहा है। मतलब विदेश जाने वाले सिर्फ बीजेपी के सांसद नहीं है, बल्कि आरजेडी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, उसके बाद आप समझ जाइए कि सपा के भी हैं, उसके बाद आप समझिए कि असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के भी हैं। तो मतलब हर एक पार्टी से सांसद उठाए जाएंगे और उनका काम होगा कि विदेश के कई मतलब 5 से 8 देशों में दौरा होना है इन सांसदों का, और 5 से 8 देशों में जब ये दौरा करेंगे, 10 दिवसीय दौरा है, इस दौरान ये लोग बताएंगे जाके कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम कैसे दिया, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आखिरकार ये जो पाकिस्तान है उसका असली चेहरा क्या है। अब देख लीजिए, इसमें लगभग 8 ग्रुप डिसाइड किए गए हैं, और 8 ग्रुप के बारे में यानी 5 से 8 ग्रुप बनाए जाएंगे, जितने देश उतने ग्रुप, और हर ग्रुप में एक लीडर चुना जाएगा। अब लीडर की बात की जाए तो 2 लीडर तो ऐसे ही देखे जा रहे हैं। एक है शशि थरूर, इनको भी लीडर के तौर पे देखा जा रहा है। हालांकि ये कांग्रेस के सांसद हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इनको लीडर बना के भेजा जाएगा, और इसके ऊपर इनका प्रतिक्रिया भी आया है कि भाई साहब, जो हमें भूमिका मिलेगी हम उसे पूरा करेंगे और बेहतर तरीके से बताएंगे कि भारत किस तरीके से अपने इस युद्ध को, अपने इस वॉर को, अपने इस संघर्ष को जो है वो अंजाम दिया है, और ऑपरेशन सिंदूर का हमने बदला कैसे लिया है। पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके लिए पाकिस्तान कितना जिम्मेदार है। और दूसरे हैं असदुद्दीन ओवैसी, इनको देखा होगा आपने, इस बार जो 2025 के इस पहलगाम अटैक के बाद जो एक नया चेहरा देखने को मिला है असदुद्दीन ओवैसी का, जिसने पूरे भारत को दीवाना बना लिया है और हर तरफ इनकी तारीफ हो रही है। इनको भी एक लीडर बना के भेजा जाएगा 4-5 सांसदों का, और वहां पे जाके जो है एकदम से जाके बताएंगे कि भाई क्या मामला है। मतलब एक ग्रुप में 5 से 8 सांसद होंगे, एक उनका लीडर होगा। एक तो जो है वो शशि थरूर चुने गए हैं, दूसरे असदुद्दीन ओवैसी चुने गए हैं। उसके बाद बात किया जाए तो ऑपरेशन सिंदूर को इस तरीके से अंजाम दिया गया है, ये सब कुछ बताया जाएगा, और भारत जो है वो पाकिस्तान को बेनकाब भी करेगा। अब इससे बेहतर बात क्या हो सकती है कि कांग्रेस और भाजपा एक मंच पे आपको दिखाई देगा, असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी एक साथ जो है वो भारत माता की नारा लगाते हुए दिखाई देंगे। और आपको इससे बेहतर और क्या दिखेगा कि जहां पे पीएम मोदी जो है इस सब मामले के पीछे तो हैं, लेकिन इसके अलावा ये समझिए कि पाकिस्तान को बताया जाएगा उसकी औकात, और भारत के शौर्य का गाथा गाया जाएगा। और इसके पीछे जो है कई सारे सांसद हैं, कई सारे सांसद एक मंच से जो है एकदम से पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हुए नजर आएंगे, और ये एक दुनिया को मैसेज जाएगा कि भाई साहब, चाहे तमाम बातें हो, लेकिन भारतीय तो भारतीय हैं और हम लोग एक हैं। हमारे जो भी मसले हैं हम आपस में सलट लेंगे, ना किसी तीसरे का हस्तक्षेप चाहिए और ना ही किसी तीसरे का हमें सुझाव चाहिए। हम जब बात देश की होगी तो एक हो जाएंगे, और इस तरीके से एक होंगे कि दूसरे देशों में जाके एकदम से उस देश का कचूमर निकाल देंगे, जो देश हमारे भारत के खिलाफ आंख उठा के देखने का भी जरूरत करेगा। शशि थरूर ने तो पहले भी सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि भाई साहब, जिस तरीके से इस बार हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है वो काबिले तारीफ है। लोग 1971 का जिक्र ना करें, क्योंकि 1971 में जो कुछ भी हुआ था उसके पीछे का कारण कुछ और था, वजह कुछ और था, माहौल कुछ और था, लेकिन अभी का वजह और कारण बिल्कुल अलग था, और ये बहुत बड़ा हमला है। शशि थरूर कांग्रेस के सांसद होते हुए
भी बोले, यहाँ असदुद्दीन ओवैसी इस पक्ष में थे, कई ऐसे नेता थे जो एक साथ खड़े थे, तेजस्वी यादव खड़े थे, तमाम लोग एक साथ थे और अब एक ही मंच पे खड़े होकर विदेश की धरती पे जाके जो है वो पाकिस्तान को धूल चटाएंगे और बताएंगे कि भाई साहब चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी एकता कभी खंडित नहीं होने वाली है, हमारा भारत कभी अलग नहीं होने वाला, हम सब एक हैं और एक साथ हैं। अगर बात भारत पे है तो हमें कोई अलग नहीं कर सकता, बल्कि हम और मजबूती से साथ में खड़े होते हैं और मजबूती के साथ जो है हम हमलावर भी होते हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से सभी दलों के सांसद विदेश में जाके भारत को रिप्रेजेंट करने वाले हैं और पहलगाम अटैक, ऑपरेशन सिंदूर से तमाम बातें जो है वो बताने वाले हैं, उस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।